स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग? तो बच्चों अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंकें या फिर किसी इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्टाइल को फेंकें। ठीक है बच्चों, तो मैं सचिन कटारा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आप अपने रजिस्टर और पेन को निकाल लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में लिखना बहुत जरूरी है ना बच्चों? क्या लिखना जरूरी है? ठीक, तो पहला लिखिए आप, हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ठीक है बच्चों? तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट क्या होता है कि मैंने बोला आपसे कि एक किसी हाइट, मतलब ये कोई टावर टाइप का है, समझ लीजिए ना, टावर है और इससे मैंने किसी पार्टिकल को फेंका है किसी स्पीड यू से, किसी एंगल बोल सकते हैं, एंगल चाहे तो थीटा बोल सकते हैं। तो पार्टिकल क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर इसे बात करें तो क्या पार्टिकल का जो मोशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये x है और ये है y डायरेक्शन, मैंने ऐसे कहा ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में x एक्सिस पे इसकी स्पीड कितनी होगी, u cos थीटा होगी बच्चों, और y में कितनी होगी बच्चों, u sin थीटा। इस टाइप की कुछ होगी, u cos थीटा x में और y में u sin थीटा। और अगर मैं बात करूं कि x में कोई एक्सेलरेशन है क्या बच्चों, x डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे ना, एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव। तो x डायरेक्शन में कितना है, तो मैं बात करूं अलोंग x एक्सिस की, अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस क्या रहा होगा बच्चों कि अलोंग x एक्सिस ux इक्वल टू कितना होगा बच्चों, u cos थीटा। ax की बात करूं तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो जीरो। y अलोंग y एक्सिस की बात करते हैं, अलोंग y एक्सिस क्या बच्चों, अलोंग y एक्सिस। तो uy कितना है बच्चों, इनिशियली स्पीड y डायरेक्शन में u sin थीटा। और ay कितना है बच्चों, ay मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी है। तो ay कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के g, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जैसे कि ये लाइट है, ये रेंज, और यहां से पार्टिकल को आने में लगा टोटल टाइम, तो अगर मैं टोटल टाइम की बात करूंगा ना, क्या बच्चों, टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम टू टेक पार्टिकल रिच एट ग्राउंड। तो ग्राउंड पर पहुंचने पे पार्टिकल को टोटल टाइम कितना लगा होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं क्या टाइम के लिए, तो टाइम के लिए फंडामेंटल हमें क्या पता है, जैसे कि ये हाइट भी हमें पता है h है, कितनी है h, कितनी h। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, मतलब y एक्सिस की, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमने y एक्सिस मानी, अज्यूम किए। प्रोजेक्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सिस को चूज करना। तो मैंने ये x ले ली, ये y ले ली, ठीक। y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में हमारे पास स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है और हमें टाइम निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं कि sy जो रहा होगा, sy इक्वल्स टू uy इंटू t प्लस के हाफ ay इंटू टी स्क्वायर टाइप का कुछ रहा होगा, ठीक है। टाइम के लिए हाइट कितनी है बच्चों, यहां से देखें तो ये 0,0 है, ऊपर अपन क्या लेते हैं पॉजिटिव और नीचे क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव, ऐसा कुछ लेते हैं। तो हाइट कितनी, माइनस टी एच, कितनी बच्चों, माइनस एच। uy की बात करें, इसकी uy की, uy कितना है, u sin थीटा, u sin थीटा, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ, ay की वैल्यू माइनस जी है तो जी और टी स्क्वायर। तो यहां से हम फंडामेंटली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके टाइम निकाल सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, तो मैं इधर ले लेता हूं g
टी स्क्वायर, और इसको इधर लेंगे तो माइनस के 2u साइन थीटा और माइनस के 2h इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके बेसिकली टाइम निकाल सकते हैं। एक टी और है अपने पास, ये रहा। हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे बच्चों, टाइम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर लेता हूं, किसकी, वेलोसिटी की, तो कैसे निकालते हो बच्चों। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं कि जब ये हिट कर रहा है, ऐसे कुछ हिट कर रहा है, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक, तो ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। तो अगर मैं बात करूं vx तो चेंज होगा नहीं क्योंकि तो कांस्टेंट है, तो vx तो क्या रहेगा, u cos थीटा। और vy की बात करूं, किसकी बच्चों, vy की, तो vy हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो v इक्वल टू u प्लस a तो आ जाएगा हमारे पास। एक और इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2a। तो दोनों में से कोई भी पुट कर लीजिए, आंसर सेम ही है। अब v की बात करें तो मेरे पास v y स्क्वायर इक्वल्स टू u y स्क्वायर प्लस के 2ay इंटू s, ऐसा कुछ लिख देंगे। ये vx तो हमारे पास आ गया, इसको लिख देते हैं अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस के 2ay इंटू s। ठीक है बच्चों, अब vy हमें निकालना है, तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर कितना बच्चों, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 a की वैल्यू, ay की वैल्यू कितनी g, और हाइट मतलब s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, माइनस h, तो ये प्लस h होता है, मतलब ये माइनस g और ये माइनस, तो ये प्लस के h। तो हमारे पास dy कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2g, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर मैं v की बात करूं जो टकराने से पहले, तो v कितना होगा बच्चों, टोटल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, v इक्वल्स टू vx i कैप प्लस के vy j कैप। और हम यहाँ पे vx vy हमें पता ही है, पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, तो हम सिंप्लीफाई क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक्सिस को चूज करके बस x और y में सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की तरह, जो मैंने आपको मोशन इन प्लेन में बताया था। ठीक है बच्चों, ओके। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हाइट से किसी को फेंके, मतलब कोई पार्टिकल को, किसी को क्यों फेंके, पार्टिकल को फेंके या बॉल को फेंके या फुटबॉल को फेंके, तो उसका मोशन किस तरीके से होगा तो पैराबोलिक, जैसा कि हमने पढ़ा है, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही वही आती है, ट्रैजेक्टरी उसकी। बट जो चीज पूछ ली जाए तो वो निकाल, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक टावर है, क्या है बच्चों, एक टावर। इस टावर से किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली फेंका है, और इस टावर की जो हाइट है वो है 20 मीटर। कितनी बच्चों, 20 मीटर। अब जब फेंकेंगे तो ये बच्चों इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट फर्स्ट टाइम टेकन बाय पार्टिकल to reach at ground, and before hitting the ground, to time taken by particle to hit, to reaching the ground, to reach the ground.
टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड भी निकालते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट covered by particle, find displacement covered by particle in horizontal direction, in horizontal direction before hitting the ground, before hitting the ground, hitting the ground। क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, ये, तो हमें बेसिकली ये भी निकालना है जिसे हम रेंज बोलते हैं, आर। ठीक, थर्ड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब कि हिट करने से जस्ट पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या सही हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, तो मैंने क्या कहा, मैंने बोल दिया ये सर ये एक्स और ये हमारी वाई एक्सिस मैंने चूज कर ली। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें जो चाहे वो एक्सिस लेने का मन होता है, मतलब चूज करने की इच्छा होती है, अपनी 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 विश है। तो एक्स ये वाई ये मैंने ले ली। ठीक, अब मुझे निकालना है फर्स्ट टाइम। टाइम के लिए मुझे पता है एस पता है। अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले लिख लेता हूँ मैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स कितना है बच्चों, यू एक्स 5 मीटर पर सेकेंड। ए एक्स कितना है बच्चों, 0 है ही नहीं। अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में अगर मैं यू वाई पूछता हूं बच्चों, यू वाई, तो यू वाई देखो इस डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे 0। ए वाई कितना है, माइनस के, ऐसा ही कुछ है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि टाइम निकालना है, तो टाइम तो एक्स में निकालो चाहे वाई में निकालो बच्चों, वो तो कॉमन होगा पार्टिकल के लिए। तो एक्स में निकालना चाहो एक्स में निकालो, वाई में निकालना चाहो वाई में निकालो, बट एक्स में बस हमें एक ही चीज पता है, क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। हमें और कुछ चीज पता नहीं है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट है, अगर ये हमारे पास होती तो हम निकाल सकते थे रेंज। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं टी इक्वल टू वी बाई एक्स करके, एक्स वाई वी करके, सॉरी एक्स वाई वी करके। तो अब हमें वाई में लिखना पड़ता, तो फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस के हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है बच्चों, -20, -20। यू वाई तो 0 है, कितना 0 है, 0 है ना, तो बहुत ही क्वालिटी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी ना। माइनस के हाफ इंटू ए वाई कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा कैंसिल हो गया 5, और ये कितना हो गया, माइनस से माइनस गया, और ये हो गया हमारा 4। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 सेकंड। कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 सेकंड, प्लस माइनस 2 सेकंड आएगी एक्चुअली। और यहाँ पे प्लस और माइनस का फर्क देख सकते हैं ना, एक्चुअली +2 वो है जो गिरेगा, और -2 एक्चुअली हो रहा होगा, मतलब कि अगर इस पार्टिकल को देखें तो ये पार्टिकल को अगर एनालाइज करें, मान सकते हैं कि यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ पे पहुंचे कि 5 हुई, फिर कुछ, तो मतलब पूरे अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें, किसकी, पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ग्राउंड टू ग्राउंड में इसको 4 सेकंड लगेंगे टोटल। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 2 सेकंड। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, जो हमसे पूछा है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या पूछा बच्चों, फाइंड
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसी है, एक्स में हमारे को पता है एक्सेलरेशन कितना है 0, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा u x इंटू t, जो कि है हमारे पास टाइम। तो u x कितना है बच्चों, u x है 5 इंटू टाइम कितना है 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10 मीटर। कितना 10 मीटर। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या पूछा है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। क्या बात पूछी बच्चों, वेलोसिटी। ठीक, तो हमें पता है कि u मतलब vx तो हमारा चेंज होगा नहीं, मतलब x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। जब ये टकराएगा लाइक इस तरीके से टकराएगा भी, तो एक डायरेक्शन होगी ये vy वाली और एक ये होगी हॉरिजॉन्टल vx वाली। ऐसा कुछ ये एंगल भी सस्टेन करेगा, कुछ मैंने बोला थीटा सस्टेन की तरह, थीटा भी पूछ सकते हैं। तो vx की बात करेंगे, vx तो चेंज होगी नहीं, तो वो तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। vy की बात करें तो vy इक्वल्स टू uy प्लस के ay इंटू टी लिख सकते हैं। आने में लगा टाइम, vy हमें निकालना है, uy हमें पता है कितना है 0, ऑब्वियसली 0, ay माइनस माइनस 10, g होता है ना, g की वैल्यू 10 इंटू टाइम कितना है 2, तो vy कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि हमने नीचे डायरेक्शन क्या ले रखी है नेगेटिव, और vy जब टकराएगा तो टकराने से पहले इसकी पोजीशन जो होगी वो नीचे की तरफ ही होगी, इसलिए माइनस। तो v को अगर लिखना चाहूं कि v टोटल वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो हम लिख सकते हैं 5i कैप माइनस के 20 j, कितना 5i कैप माइनस 20 j। तो ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। स्पीड की बात करता तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। स्पीड क्या होती, √5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 20 का स्क्वायर 400, तो 425 √425 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें इस पैटर्न में आते हैं। फर्स्ट पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किसी एंगल पे पूछे, और सेकंड पैटर्न हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में पूछे। ठीक है बच्चों ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जिसे आपको आंसर देना है, किसका, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है बिना पेन उठाए भी, और पेन उठा के भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोचना, सोचोगे तभी आएगा। क्या आएगा, सोचोगे तभी आएगा। एक क्या है, एक टावर है। इस टावर पर, टावर से एक और ये दो बॉल हैं सेम हाइट पर, सेम हाइट h पर, इस पर सेम हाइट h पर। एक बॉल को फेंका है किसी 5 मीटर पर सेकेंड, किससे 5 मीटर पर सेकेंड से, ए बॉल, ये ए बॉल, और बी बॉल को जस्ट ड्रॉप किया है। क्या किया है, ड्रॉप, जस्ट ड्रॉप, छोड़ दिया बच्चा। ठीक है, ये ए बॉल है और ये बी बॉल है। तो फाइंड विच बॉल रिच एट ग्राउंड फर्स्ट, एट ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं, ए, बी, सी ऑप्शन है बोथ, और डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, या फिर सफिशिएंट, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो उससे सॉल्व करो, वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करके ट्राई करो। ठीक है, तो देखो पहली बात तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें पता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्सिस चूज करते हैं एक्स और वाई, और फिर उन्हें इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। क्या, इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। अब टाइम निकालने के लिए, पहुंचने के लिए, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में लिखते हैं इक्वेशन। देखो अब वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी इनिशियली क्या है 0, और इसकी भी क्या है 0।
ए की कितनी है 0 और बी की भी कितनी है 0। तो अगर देखा जाए तो टाइम क्या लगेगा दोनों को सेम, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे भी देख लेते हैं फॉर ए के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, देखो एस वाई इक्वल टू यू वाई ए प्लस के हाफ ए वाई ए इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ यू टी बताया, ठीक। एस वाई कितना है बच्चों माइनस के एच, यू वाई कितना है 0, ए के लिए भी 0 है, बी के लिए भी 0, माइनस के हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2h बाय अंडर रूट 2h बाय, ऐसा कुछ आएगी। बी के लिए भी सॉल्व करते हैं, इसके लिए फॉर बी के लिए करेंगे तो वही h बाय बी इक्वल्स टू u बाय बी इंटू टी प्लस के हाफ a बाय बी इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ टाइप का रहेगा। देखिए अब इसमें भी क्या है, u बाय बी कितना है 0 और h बाय बी कितना है माइनस के h इक्वल्स टू माइनस के हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से भी सॉल्व करने पे टाइम क्या आएगा बच्चों अंडर रूट 2h बाय, जो कि क्या है दोनों के लिए क्या है, ये a की बात ले लो और ये b का, दोनों के लिए क्या है बच्चों सेम, कितना है सेम। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के दोनों एक साथ पहुंचेंगे, साइमल्टेनियसली ठीक है ना, तो दोनों के दोनों साथ में, ठीक है बच्चों। तो आप हाँ तो बच्चों अब अपन सेकंड टाइप के प्रोजेक्ट थर्ड टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, क्या बच्चों प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब ये जो टॉपिक है काफी बच्चों को टफ लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, जबकि बहुत इजी है। जब अपन ने मोशन इन प्लेन पढ़ लिया है तो प्रोजेक्टाइल किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इजी, वो 3 इक्वेशन बस हमें वो याद करनी है, क्योंकि इस जो इंक्लाइन प्लेन है इसमें फॉर्मूले बहुत खतरनाक बनते हैं। आप देखना यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद, अगर फॉर्मूले के बेस पे आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्टाइल हमारा क्या होता है इस तरीके से होता है, और इंक्लाइन प्लेन क्या होता है कुछ लाइक ये होता है एंगल की थीटा पे, और इसको हमने किसी अल्फा पे देख दिया लाइक। अब इन दोनों का मिक्सचर है, इंक्लाइन प्लेन क्या है मतलब प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इन दोनों का मिक्सचर। तो इसमें 2 टाइप के इंक्लाइन प्लेन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन कौन से होते हैं बच्चों कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल डाउन टू टॉप, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन है इसी एंगल थीटा पर, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल किया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है अल्फा पर, और ये हो गया हमारा डाउन टू टॉप, मतलब डाउन से टॉप की तरफ। सेकंड क्या होता है प्रोजेक्टाइल टॉप टू डाउन, मतलब ऊपर से ही देख सकते हैं है ना, मतलब पार्टिकल को ऊपर से देख लिया इंक्लाइन प्लेन से। तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा, और इसको कुछ एंगल अल्फा से देख लिया, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा हो गया डाउन टू टॉप, एंगल थीटा है, थीटा एंगल, और ये अल्फा एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ने फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, ठीक। तो अब यहाँ पे हम जो इनके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनको निकालेंगे। कौन कौन से होते हैं, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाला डाउन टू टॉप, वही डाउन टू टॉप, तो हमने क्या कहा कि
एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, जो कि एक एंगल थीटा पर है। इंक्लाइन प्लेन किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब यहां से हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे, इंक्लाइनेशन से एंगल यही होती है ना, इंक्लाइनेशन से एंगल थीटा मतलब अल्फा पर थीटा है। तो पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। यहां से जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ये बहुत बड़ा है ना, आर पार नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा है, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज प्रोजेक्टर में मैंने बताई थी वो यूज आएगी, क्या? एक्सिस को चूज करना। किसको? एक्सिस को। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल में मैंने बताया था एक्सिस आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक। ये एक्स और ये वाई मिलोगे तो आप फंस जाओगे। क्या? ये एक्स और ये वाई मिलोगे तो फंस जाओगे, आ जाएगा बट फंस जाओगे, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सॉल्व करना। तो बेसिकली हमें इजी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि ये जो इंक्लाइन वाली एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस मान लिया और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगी। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ठीक। ये हमारा पार्टिकल, ग्रेविटी कहाँ होगी बच्चों? नीचे होगी, नीचे होगी। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है थीटा, ठीक है। तो और ये है हमारा वाई एक्सिस पर, ये हमारा क्या? थीटा, ये हमारा थीटा है, ठीक। अगर मैं इस एंगल की पूछता हूँ, ये एंगल, तो ये एंगल क्या रहा होगा बच्चों? ये थीटा रहा होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो रहा होगा वो रहा होगा हमारा थीटा, क्योंकि अपोजिट है थीटा थीटा। तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा और ये हो गया थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो जाएगी जी कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा जी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ग्रेविटी के कंपोनेंट कर। अब वही, अब बस तो हम क्या हो जाएगा? अब इसको हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि हम चाहें तो, है ना, अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल है सिंपल वाला ही, है ना। इसकी ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, ये हमने वाई एक्सिस मान ली। इसकी यहाँ ये एंगल क्या है? अल्फा, और ये है हमारी वेलोसिटी कितनी? जैसे कि ये u थी तो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? u cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में तो u sin अल्फा। तो भाई ये हो जाएगा u cos अल्फा और ये हो गया हमारा u sin अल्फा। कन्वर्ट करके हमने y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हमारा g cos थीटा, तो ये हमने हो गया g cos थीटा, और x डायरेक्शन में कितना है? अपोजिट डायरेक्शन में देखो g sin थीटा, तो ये हमने बोल दिया g sin थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा g cos थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल हमारा जैसे कि हमने अज्यूम कर लिया वो जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। अब हमें निकालना क्या? सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें पता है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे मैक्सिमम हाइट के लिए लो, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में क्या होता है बच्चों? y डायरेक्शन, ये होती थी हमारी मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम। और अगर यहां से देखें तो ये होगी हमारी h मैक्सिमम, h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाती थी? एट द टॉप ऑफ जीरो। तो मैं क्या बोलूंगा कि vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस के 2ay इंटू h। vy कितना हो जाएगा? जीरो, जीरो इक्वल टू uy कितना है बच्चों? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के 2, और ये है g, मतलब ay की वैल्यू अगर निकाले तो ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ay की वैल्यू लिख लेते हैं अलोंग x एक्सिस, यहाँ पे लिख दीजिए अलोंग x एक्सिस a ux कितना है? u cos अल्फा, ax कितना है? पहले जीरो था, अब कितना आ गया? माइनस के g sin थीटा।
y एक्सिस अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में क्या है बच्चों, u y कितना है हमारा, u साइन अल्फा, और a y कितना है माइनस के जी कॉस थीटा, माइनस के जी कॉस थीटा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, ए वाई कितना है बच्चों, माइनस के जी, तो जी कॉस थीटा इंटू एस क्या है, एस मैक्स, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, एच मैक्स ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा, कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। अगर इसको चाहें हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अगर यू साइन अल्फा कितना है बच्चों, यू वाई स्क्वायर, तो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा की वैल्यू अगर चाहें तो ए वाई लिख सकते हैं, ए वाई, तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना है, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई। आप पीछे जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड टू ग्राउंड, वहां जाके फॉर्मूला देख लीजिए सेम, तो वहां जो फॉर्मूला था वो यहाँ फॉर्मूला बन गया। बस वो क्या था कि यहाँ पे जी कॉस अल्फा, कॉस थीटा नहीं था, बस ओनली जी था। अब यहाँ पे वाई डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या कर देते हैं बच्चों, जीरो, वाई डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो हम लिख सकते हैं एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस के हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, क्योंकि जब वो पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई में, जीरो, तो ये हो गया हमारा जीरो। यू वाई कितना है बच्चों, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस के हाफ ए वाई की वैल्यू बच्चों जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, बेसिकली 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2u साइन अल्फा, u साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं यू वाई डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए वाई, तो 2u अपॉन ए वाई, कुछ दिखा सा लग रहा है, 2u अपॉन ए वाई, 2u अपॉन ए वाई, तो वही है पहले की तरह, वहां भी लिखा था कि y2 y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसकी ग्रेविटी, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमने निकाला। फॉर्मूले याद नहीं करने बच्चों, है ना, फॉर्मूले याद नहीं करने, बस हमें अप्रोच निकालनी है कि हमने, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्टाइल में एक्सिस को चूज करना है, ये हमने एक्स ले ली, ये वाई ले ली, ये लेते तो फर्स्ट है। ठीक, अब थर्ड क्या होता है बच्चों, थर्ड हमारी होती है रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो थर्ड हो गया हमारे पास रेंज, रेंज बेसिकली ये होगी, ये अगर यहां देखें तो ये कुछ इस टाइप की होगी रेंज आर। रेंज निकालने के दो तरीके बताऊंगा, है ना, एक तो सिंपल तरीका जो है थर्ड रेंज, तो रेंज कैसे निकालते हैं, वही एक्स डायरेक्शन में बात कर लेंगे, तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, जो भी टाइम लगेगा, प्लस के हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, एस एक्स तो हमारा आर है, ये डिस्प्लेसमेंट रेंज आर, यूएक्स की बात करें तो यू कॉस अल्फा, टी टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा माइनस के हाफ ax की वैल्यू कितनी है बच्चों, ax की वैल्यू माइनस के g साइन थीटा, तो यहाँ पे मैंने जी इसको बिठा रहा हूं, है ना, तो माइनस के g साइन थीटा ax की वैल्यू, और टी स्क्वायर क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसको लिख देंगे 4 और यू स्क्वायर। इस टाइप का कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये 2 से 2 तो गया, तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, एक जी से एक जी भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इस पोर्शन को, है ना, इस पोर्शन को रफ कर देते हैं और हम यहाँ पे रेंज निकालते हैं इंक्लाइन प्लेन। ठीक, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा बच्चों, देखो r इक्वल टू एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लिया तो कितना है बच्चों, g cos स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे g cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब g cos थीटा और g cos स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक cos थीटा आ जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा cos थीटा, साइन अल्फा cos अल्फा cos थीटा। ठीक है, माइनस और इधर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर मतलब 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे कुछ आएगा नहीं, साइन थीटा सॉरी साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, दो है ना, तो कैंसिल कराए जो होते हैं ना। अब रेंज क्या लिखेंगे, तो देखो रेंज यहां से हम चाहे तो क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने कॉमन लिया, 2u स्क्वायर साइन अल्फा हमारा कॉमन आ गया। तो बचा के अंदर साइन कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस के साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ बचेगा, देखो साइन अल्फा कॉमन लिया, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, बचा क्या, कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। अब ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर जो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज। क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, अब इसको याद करोगे तो गए, है ना, u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, ऐसा कुछ। और फिर अगर ऊपर से नीचे ला दिया तो इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। और फिर अगर बीच में कुछ मतलब दो इंक्लाइन प्लेन लगा दिए, वहां से टक्कर वक्कर दे रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अप्रोच पे ध्यान देना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सिस को चूज करना है। एक्सिस चूज करना आना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल। अब ये तो फर्स्ट तरीका हुआ, मैंने आपको बोला ना दो तरीके बताऊंगा इसके। तो सेकंड देखो, सेकंड देखो, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली बात तो। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी हमने लिखा है, कितना होता है, टी यू वाई अपॉन ए वन, ऐसा कुछ होता है। तो 2 ये कितना था बच्चों, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, ऐसा कुछ था। ये कॉस था, नहीं वाई, ये कॉस थीटा था, जी कॉस थीटा और यू भी था कुछ। ठीक, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का था। ठीक, अब हमने देखा है कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, क्या बच्चों, इंक्लाइन प्लेन किसी एंगल थीटा पर, और हमने ये यू से प्रोजेक्ट किया है अल्फा। समझना है, समझ भी नहीं आए ट्राई करना है ना, थोड़ा सा है समझ लायक। ठीक, फालतू नहीं है, बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मैं मेरी इच्छा से बताना चाह रहा हूँ आपको। बाकी हमें तरीका वो पता है, जो बेसिक है वही है, एक्स वाई को चूज करके वो 3 इक्वेशन पुट करनी। ये थोड़ा सा एक टिपिकल ही है, पर अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये कुछ इस तरीके से जाए। ठीक, ये हमारी रेंज है आर, ये हमारा क्या है, यू कॉस अल्फा,
ये हमारा क्या है, u साइन अल्फा, ठीक। ये हमारा क्या है, g cos थीटा, और ये हमारे पास g साइन थीटा, ऐसा। ये हमने मानी है एक्स एक्सिस, ये हमने मानी है वाई एक्सिस, ठीक। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि मैंने ये वाली एक्सिस मान ली है ना, उसके बाद इधर ये वाली, तो ये मेरी एक्स डैश होगी और ये वाली एक्सिस मेरी वाई डैश होगी। मैंने ये परपेंडिकुलर वाली मान ली, ठीक है। तो ये है मेरा आर, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक, ये मेरा हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये है आर एंगल थीटा, तो आर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा। तो अगर मैं ये चीज निकाल लूं इसमें, तो भी मेरे पास आर आ जाएगा, क्या बोलते हो, आ जाएगा। तो टाइम लग रहा है टी, और यहाँ पे हमने बताया आर कॉस थीटा। और अगर मैं बात करूं ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है और ये है मेरे पास वाई, तो एक्स डैश और ये वाई डैश, सॉरी एक्स डैश ये वाई डैश, तो वाई डैश में मेरे पास एक्सीलरेशन तो है ही नहीं है, क्या नहीं बच्चों, एक्सीलरेशन। और अगर एक्स डैश में वेलोसिटी की बात करूं तो ये है मेरा u, कितना u, और एक्स डैश में कितना हो जाएगा u cos अल्फा प्लस थीटा हो जाएगी, u cos अल्फा प्लस थीटा। और y डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बच्चों, जैसे कि इसको मैं डाल देता हूं u cos अल्फा, और ये u cos एक्स डैश की बात कर रहा हूं है ना, और ये कितना हो जाएगा u sin अल्फा प्लस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा कि हमारा आर कॉस थीटा जो होगा वो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं है जो हमने दिया एक्स डैश में, अलोंग एक्स डैश एक्सिस, अलोंग एक्स डैश। तो आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, u cos अल्फा प्लस थीटा इनटू टाइम। जो टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा होगा वही टाइम। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, r cos थीटा इक्वल्स टू u cos अल्फा प्लस थीटा इनटू टाइम। टाइम यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, r की वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज, क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है ना, मतलब इसमें क्या कंपोनेंट समझने पड़ते हैं। समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बेसिक से लेना देना नहीं है ना, मतलब कंपोनेंट करके काम करने वाली बात है। थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसमें करने पे, आपको वो नहीं करना पड़ेगा cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है। ओके ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे, अच्छा वाला है ना, सिंपल वाला नहीं करेंगे, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन से सीख दिया और वो निकालो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड तो हमने फॉर्मूले पढ़ लिया है ना, और फॉर्मूले तो मैंने मना भी करा कि याद नहीं करने, अपन को तो क्या बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है थीटा, क्या है, थीटा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। और मैंने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से अल्फा पर फेंका है, इस पर अल्फा एंगल से फेंका है, तो ये कुछ लाइक इस तरीके से पोटेंशियल करेंगे, ठीक है, इससे। और ये जो पार्टिकल पर, मतलब कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस, तो ये जब इसको टकराएगा तो टकरा तो रहा है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर टकरा रहा है, कैसे, परपेंडिकुलर, कैसे, परपेंडिकुलर, ऐसे वाई एक्सिस में, बस, ठीक। तो क्या करना है, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द relationship between alpha and theta, alpha and theta. If particle hit
द हिट इंक्लाइन परपेंडिकुलरली, इंक्लाइन परपेंडिकुलरली। कैसे हिट कर रहा है? ओनली इसी डायरेक्शन में है हमारे पास वी वाई, एक्स में 0, वी एक्स 0, ठीक। तो अब इसे निकालना, ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो कैसे निकालेंगे देखो, ठीक। तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या होगा, u cos अल्फा होगी, ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, u sin अल्फा। इस डायरेक्शन में हमारे पास जो ग्रेविटी रहती है g cos थीटा, और ये कितनी होती है बच्चों, g sin थीटा, ऐसा कुछ होती है। ये g cos थीटा, ये g sin थीटा, ये u cos अल्फा, ये u sin अल्फा, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम, तो टाइम कैसे निकालते हैं, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देते हैं, sy इक्वल्स टू u by t माइनस के हाफ, मतलब प्लस के हाफ ay इनटू t स्क्वायर। अब ये चीज नहीं कर रहा हूं मैं ना, इसको 0 करके ये तो मैं डायरेक्ट लेता हूं ना, तो t कितना आ जाएगा आपको के पास, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा, जो कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब ये अलोंग y डायरेक्शन की बात है, किसकी, अलोंग y एक्सिस। अगर मैं बोलूं आपसे अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस कि vx जो होगा वो ux प्लस के ax इंटू टी होगा, v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी। अब vx कितना है यहाँ पे, x डायरेक्शन 0, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर टकरा रहा है, तो परपेंडिकुलर से y में होगा, तो vx कितना हो गया बच्चों, 0, 0। ux कितना है, u cos अल्फा, u cos अल्फा, ax कितना है बच्चों, माइनस के g sin थीटा, और t हमारा कितना है, t ये रहा, t की वैल्यू 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा, ऐसा कुछ है। तो g से g गया, ठीक, इधर लेके जाए तो u से u भी गया, कैंसिल हो गया, समझ लो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा cos अल्फा इक्वल टू, ये 10 हो जाएगा, तो 2 tan थीटा sin अल्फा, तो cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा कितना होता है बच्चों, cot अल्फा, तो cot अल्फा इक्वल टू 2 tan थीटा। तो ये रिलेशन आ जाएगा अल्फा और थीटा में, कितना, cot अल्फा इक्वल टू 2 tan थीटा, कितना बच्चों, cos अल्फा इक्वल टू 2 tan थीटा, सॉरी थीटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डाउन टू टॉप, किससे, डाउन टू टॉप। तो आप लोग पहले ट्राई करना और फिर मैच करना कि आपका सही है या नहीं। जैसे क्या होगा, आपको खुद को पता लगेगा कि आपको इंक्लाइन प्लेन करना आ गया या नहीं, ठीक है। कोई ट्राई, वही कुछ कोशिश वैसे ही करनी है आपको, है ना, कि एक्स एक्सिस चूज करनी है, वाई एक्सिस चूज करनी है, और फिर हमें वो इक्वेशंस को करना है। एक्स एक्सिस चूज कर लेना इंक्लाइन प्लेन के लोग, वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, और फिर सॉल्व करते। तो अब हमारा सेकंड टाइप है क्या बच्चों, डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप। तो डाउन टू टॉप की बात करते हैं हम, तो हमारे पास ये है इंक्लाइन प्लेन है, बड़ा इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा वो इंक्लाइन प्लेन को पार करेगा, तो काफी सुफिशिएंट है एंगल थीटा, और हमने कोई पार्टिकल को अल्फा पे प्रोजेक्ट किया है, किससे, अल्फा पे। तो पार्टिकल कुछ लाइक इस तरीके से जाएगा, इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, तो मैं पार्टिकल को बोलूं तो पार्टिकल ये रहा। अब हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, एक्सिस चूज करना, तो मैंने ये एक्सिस चूज कर दी एक्स, और ये है मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स है, ये मेरी वाई एक्सिस है। इसको मैं बोलता हूँ ये जो वाई एक्सिस, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, u से मैंने फेंका है, तो ये मेरा कितना हो गया, u cos अल्फा, और ये y में u sin अल्फा। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, तो ग्रेविटी क्या होगी बच्चों, नीचे कुछ होगी ग्रेविटी, ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो गया हमारा थीटा।
ये क्या हो जाएगा थीटा। तो ये हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये वाला जो कि इस वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा कितना होगा जी साइन थीटा। कितना हो जाएगा जी साइन थीटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स यू एक्स कितना है बच्चों, बोलते जब यू एक्स है हमारे पास यू कॉस अल्फा। अब ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये हमारी एक्स है ये वाई है, तो ये पॉजिटिव, ये माइनस वाई, ये माइनस है। ठीक, तो यू कॉस अल्फा एक्स कितना हो जाएगा बच्चों जी साइन अल्फा थीटा। कितना जी साइन थीटा, क्योंकि ये भी एक्स में ही है तो ये कितना हो जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस बात कर लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कितना है यू वाई इक्वल टू कितना है यू साइन अल्फा, और ए वाई तो अभी कितना होगा माइनस के जी कॉस थीटा, माइनस के जी कॉस थीटा। तो फर्स्ट तो वही है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दी है वाई में, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस के हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर एक्स वाई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है जीरो, तो ये हो गया हमारा जीरो। यू वाई की वैल्यू बच्चों यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस के हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, जिसे हम बेसिकली चाहे तो लिख सकते हैं 2u अपॉन ए वाई, 2u अपॉन ए। सेकंड क्या होता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में क्या करते हैं बच्चों, सर मैक्सिमम हाइट में तो हम y के एट द टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी को क्या कर देते हैं जीरो। कितना बच्चों जीरो। तो हमारे पास हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस के टू ए वाई इंटू एस, ऐसा कुछ हो जाएगा है ना बच्चों। वी वाई कितना हो जाएगा टॉप पॉइंट पे जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये वाली इंक्लाइन प्लेन से देखेंगे एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम कुछ टाइप का होगा। ठीक, तो ये होगी हमारी जीरो। यू वाई कितनी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए वाई माइनस के जी कॉस थीटा, तो माइनस के टू जी कॉस थीटा, और एच कितना है एच मैक्स। तो यहां से अगर देखा जाए तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारे लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos थीटा, जिसकी बेसिकली अगर ये फॉर्मूला देखें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों यू साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर वाई अपॉन 2ay, ऐसा कुछ फॉर्मूला ड्रॉप होके आएगा हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट है रेंज। ठीक है, तो रेंज देखते हैं बच्चों। तो रेंज का फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं, इसको मैं रख कर देता हूँ, वैसे तो इसको भी रख करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो वही कर देता हूँ रह जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मुझे चाहिए होगा क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, इसलिए मैं इसे रख लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, टी कितना है 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, ऐसा इसको भी रख सकते हैं यहाँ। ठीक, रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज कुछ ये होगी आर, है ना बच्चों, ऐसा ही कुछ होगी रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला रेंज हमें पता है एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस के हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर होगा, ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स क्या हो जाएगी मेरी रेंज, यू एक्स क्या है बच्चों यू कॉस अल्फा,
तो u cos अल्फा इंटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट ये कितना है 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा, ऐसे कुछ प्लस हाफ एक एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में कितना है g sin थीटा और वो भी किसका पॉजिटिव। यहाँ पे याद रखना कि पॉजिटिव है, वहां पे पिछले उसमें क्या था नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यही डिफरेंस है बस। इससे बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो g sin थीटा। और टाइम कितना आएगा, टाइम वही 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। अब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 4। तो ये हमारा हो गया 4, तो ये हमारा u है, u स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व कैसे करेंगे, g से g गया, 2 से 4 भी गया है ना, तो मैं यहाँ पे ये कट करके ये 2 लिखा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। सर हमें तो एलसीएम अच्छे से आता है क्योंकि हमारी तो मैथ अच्छी है, मेरी थोड़ी सी ठीक है, मतलब बुरी नहीं है, ठीक है। तो जी कॉस अल्फा, तो यहाँ से क्या करेंगे 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस के, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा टू यू स्क्वायर कितना आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने कॉमन ले लिया 2u स्क्वायर और यहां से कॉमन ले लिया हमने साइन अल्फा कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, cos थीटा cos अल्फा प्लस के साइन अल्फा साइन थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, जो कि होता है cos a माइनस b। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास निखर के आएगी, मतलब चमकते हुए आएगी कितनी 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ नहीं। कितनी 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइड कॉस थीटा अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारी हो जाएगी रेंज, क्या हो जाएगी रेंज। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फर्क क्या है बच्चों कि यहां माइनस है, वहां क्या था, वहां प्लस था, तो प्लस वहां यहां माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्सीलरेशन सपोर्ट कर रहा है, वहां इसका अपोज कर रहा था एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का, यहाँ पे कर रहा है सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारी डाउन टू टॉप भी हो गया, तो इंक्लाइन प्लेन तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज है कि रेंज को मैक्सिमम भी तो बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम रेंज इन inclined plane, maximum range of projectile, maximum range of projectile in inclined plane, projectile in inclined plane। ठीक है बच्चों, inclined plane, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमें पता है बॉस टॉप टू डाउन and down to top, तो हमारी रेंज होती है बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ux इंटू टी प्लस माइनस हाफ
ax इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। एक में प्लस आता है, एक में माइनस आता है, ux को अगर सॉल्व लिखना चाहें तो हम लिखते हैं r इक्वल टू ये ux क्या होता है बच्चों, x डायरेक्शन में तो होता है यहाँ पर u cos अल्फा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं ठीक लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, बेसिकली प्लस माइनस हाफ एक कितना होता है बच्चों, एक हमारा होता है g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब रेंज हमारी मैक्सिमम हुई है, क्या होनी है बच्चों, एक g साइन थीटा होता है, ये कॉस होता है, हाँ ठीक है g साइन थीटा, तो रेंज मैक्सिमम होती है। तो रेंज मैक्सिमम के लिए हमें पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम जीरो रख देते हैं, क्या रख देते हैं जीरो। तो हम ये क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डी आर बाय डी अल्फा जो होगा वो हमारा हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। अब इस डिफरेंशिएशन को करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब टी पुट करेंगे फिर है ना अपन अल्फा आएगा, अल्फा के टर्म से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो काफी बड़ा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि मैक्सिमम रेंज ऑफ projectile on inclined plane is r equals to u square to 1 plus minus sin theta, कितना, u square upon 1 plus minus sin theta, कितना, u square divided by 1 plus minus sin, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे प्लस और माइनस वाली बात है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट डाल लीजिए कि ये है क्या है, तो यहाँ पे मैं नोट लगा के आपको कुछ बता देता हूँ। तो ये हमारी रेंज होगी कि प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, ठीक। तो आर मैक्सिमम, तो फर्स्ट positive sign when projectile from down to top, जब डाउन से टॉप पे जाएगा तो हमारा क्या आएगा प्लस, ठीक। सेकंड नेगेटिव साइन when projectile from top to down, थीटा है ना। अगर हमने थर्ड बार बोलता हूं कि थीटा अगर मैं जीरो कर दूं, एक थीटा जीरो, तो आर मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय एक जी हो आएगा बच्चों यहाँ पे 2g, बताना भूल गया, 2g कितना आएगा, u स्क्वायर बाय 2g होता है ना, तो u स्क्वायर अपॉन 2g 1 प्लस माइनस साइन थीटा, तो u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा, कितना आ जाएगा आर मैक्सिमम, u स्क्वायर बाय 2g। तो ये हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला देखा, याद करो, जब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो वहां पे आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आ रहा था, u स्क्वायर बाय 2g। तो आना ही चाहिए था, क्योंकि थीटा जीरो करते इंक्लाइन क्या हो गया, जीरो। अब इंक्लाइन जीरो हो गया तो हमने तो पढ़ा हुआ है क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, u स्क्वायर बाय 2g, कितना, u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, बाय बाय।